रौतहट का इतिहास, नाम से गौर की राजनीतिक विरासत तक। नमस्कार, कल्पना कीजिए, आज जिस रौतहट को हम जानते हैं, उसी भूभाग में सैकड़ों साल पहले कैसी बस्तियां हुआ करती थीं। यहाँ किनका प्रभाव था और आखिर इस जिले का नाम रौतहट कैसे पड़ा? नेपाल के मध्य प्रदेश में स्थित रौतहट केवल एक प्रशासनिक जिला नहीं है। यह इतिहास, राजनीति, धर्म, संस्कृति और सामाजिक विविधता की लंबी यात्रा को अपने भीतर समेटे हुए एक महत्वपूर्ण भूभाग है। इसका जिला मुख्यालय गौर है और वर्तमान रौतहट का स्वरूप लंबे ऐतिहासिक और प्रशासनिक परिवर्तनों के बाद विकसित हुआ है। रौतहट के इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले इसके नाम की कहानी को समझना जरूरी है। रौतहट नाम की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग स्थानीय और ऐतिहासिक मान्यताएं मिलती हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस क्षेत्र में यादव समुदाय की बड़ी आबादी रही है और पुराने समय में यादवों को कई स्थानों पर राउत कहकर संबोधित किया जाता था। वहीं हाट शब्द का अर्थ पुराने समय में बाजार या व्यापारिक स्थान से भी जोड़ा जाता है। इसी आधार पर कुछ स्थानीय व्याख्याओं में राउत और हाट से मिलकर रौतहट नाम बनने की बात कही जाती है। हालांकि इस नामकरण की यही एकमात्र और अंतिम रूप से प्रमाणित व्याख्या है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। कुछ अन्य ऐतिहासिक व्याख्याएं इस नाम को पुराने स्थानीय शासकों या रौत नाम से जोड़ती हैं। इसलिए रौतहट के नाम की उत्पत्ति आज भी इतिहास का एक दिलचस्प और शोध का विषय है। भौगोलिक रूप से रौतहट नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। इसका अधिकांश भूभाग समतल है, लेकिन यह भूगोल हमेशा आज जैसा स्थिर नहीं रहा। नदियों के बहाव, विशेषकर बागमती नदी और अन्य जल प्रणालियों के प्रभाव ने समय के साथ यहाँ की भूमि, बस्तियों और कृषि व्यवस्था को प्रभावित किया है। नदियों ने जहाँ इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाया, वहीं बाढ़ और कटान ने यहाँ के लोगों के सामने समय समय पर बड़ी चुनौतियाँ भी खड़ी की। यही कारण है कि रौतहट का इतिहास केवल राजाओं और राजनीतिक घटनाओं का इतिहास नहीं, बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच लंबे संघर्ष और सहअस्तित्व की कहानी भी है। लेकिन रौतहट की पहचान केवल उसके भूगोल तक सीमित नहीं है। नेपाल के राजनीतिक इतिहास में भी गौर और रौतहट का अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सन 2007 साल का लोकतांत्रिक आंदोलन नेपाल के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। राणा शासन के विरुद्ध हुए इस आंदोलन का प्रभाव तराई के विभिन्न क्षेत्रों में भी पड़ा और रौतहट में भी राजनीतिक चेतना मजबूत हुई। स्थानीय इतिहास और जनस्मृतियों में इस क्षेत्र के आंदोलनकारियों और शहीदों के योगदान को आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है। समय के साथ रौतहट की प्रशासनिक संरचना में भी कई बदलाव हुए। आज जिले में 16 नगर पालिकाएं और 2 गांव पालिकाएं हैं, लेकिन वर्तमान स्थानीय तह बनने से पहले यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कई चरणों से गुजरी थी। इसलिए आज के नक्शे को देखकर रौतहट के पुराने प्रशासनिक स्वरूप को पूरी तरह समझना आसान नहीं है। अब बात करते हैं रौतहट की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की। गौर से लेकर जिले के अलग अलग गांवों तक आपको मंदिर, मस्जिद, मठ और स्थानीय आस्था से जुड़े अनेक धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं। राजदेवी नगरपालिका का प्रसिद्ध राजदेवी मंदिर हो या मत्सरी क्षेत्र का दुर्गा मंदिर, इन धार्मिक स्थलों का स्थानीय समाज और परंपराओं में विशेष महत्व है। नवरात्रि और अन्य धार्मिक अवसरों पर लगने वाले मेले और जात्राएं इन परंपराओं को और जीवंत बनाते हैं। इन आयोजनों में केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति, व्यापार और सामाजिक मेलजोल की झलक भी दिखाई देती है। इसी तरह पौराई का नुनथर क्षेत्र रौतहट की प्राकृतिक और पर्यटन पहचान से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं शिवनगर और जिले के अन्य क्षेत्रों में मौजूद धार्मिक स्थल भी रौतहट की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाते हैं। रौतहट की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है इसकी सांस्कृतिक विविधता। यहाँ भोजपुरी,
मैथिली और नेपाली भाषाओं का व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। अलग अलग समुदायों की परंपराएं, त्योहार, खानपान और सामाजिक जीवन मिलकर रौतहट की एक विशिष्ट पहचान बनाते हैं। हिंदू और मुस्लिम समुदायों का लंबे समय से साथ रहना भी जिले की सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाजारों, धार्मिक आयोजनों और दैनिक जीवन में इस विविधता की झलक साफ दिखाई देती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है, क्या हम रौतहट के इतिहास को सही तरीके से सुरक्षित रख पा रहे हैं? क्योंकि इतिहास केवल पुराने महलों, राजाओं या युद्धों का नाम नहीं है। इतिहास स्थानीय लोगों की स्मृतियों में भी जीवित रहता है। पुराने दस्तावेजों में, धार्मिक स्थलों में, गांवों के नामों में, भाषाओं में, लोक परंपराओं में और उन कहानियों में भी इतिहास छिपा होता है, जिन्हें एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। इसीलिए रौतहट के इतिहास को गहराई से समझने के लिए स्थानीय अभिलेख, पुराने दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड, पुरातात्विक स्रोत और स्थानीय इतिहासकारों के शोध को एक साथ देखना जरूरी है। इससे यह समझने में भी मदद मिलती है कि कौन सी बात प्रमाणित इतिहास है और कौन सी बात स्थानीय लोक कथा या जनश्रुति। आज का रौतहट तेजी से बदल रहा है। सड़कें बढ़ रही हैं, बाजार विकसित हो रहे हैं, नई नगर पालिकाएं और गांव पालिकाएं बन चुकी हैं और सामाजिक जीवन भी तेजी से बदल रहा है। लेकिन इन आधुनिक बदलावों के बीच रौतहट की असली पहचान अभी भी उसकी जड़ों में मौजूद है। गौर की राजनीतिक स्मृतियों में, गांवों की धार्मिक परंपराओं में, नदियों के किनारे बसे पुराने इलाकों में और पीढ़ियों से जीवित सांस्कृतिक विविधता में। रौतहट की कहानी वास्तव में केवल एक जिले की कहानी नहीं है। यह कहानी है कि नेपाल का तराई क्षेत्र समय के साथ कैसे बदला, यहाँ बस्तियां कैसे विकसित हुईं, नदियों ने लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित किया, राजनीतिक आंदोलनों ने समाज में कैसी चेतना पैदा की और अलग अलग समुदायों ने मिलकर इस क्षेत्र की पहचान को कैसे आकार दिया। और शायद रौतहट के इतिहास की सबसे दिलचस्प बात यही है, आज हम जिस रौतहट को देखते हैं उसके पीछे अभी भी अनगिनत कहानियां छिपी हुई हैं। कुछ कहानियां पुराने दस्तावेजों में दर्ज हैं, कुछ स्थानीय लोगों की स्मृतियों में जीवित हैं और कुछ मंदिरों, बाजारों, नदियों तथा गांवों के नामों में आज भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। यही रौतहट है, इतिहास से जुड़ा हुआ, संस्कृति से समृद्ध और बदलते नेपाल के साथ लगातार आगे बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण जिला। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।